ओजड़ी। ओजड़ी खाइए, सेहतमंद ज़िंदगी अपनाइए, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाइए। इसकी कंप्लीट रेसिपी देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट अवर रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ओजड़ी। ये देखिए, ये ओजड़ी है और हमने इसको तकरीबन आधे घंटे से सिरके में भिगो के रखा हुआ था। तो अब हम इसे अच्छी तरह से वॉश करेंगे पहले पानी से। सिरके से ये है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। सिरका काफ़ी हद तक इसकी स्मेल जो है ख़त्म हो चुकी है कि अब इसके पास खड़ा हुआ जा रहा है। पहले हमने इसको वैसे ही पानी से वॉश किया था, फिर हमने इसको सिरके में डिप करके रख दिया हाफ एन आवर के लिए। ओके, तो अब हम इसको पहले वॉश कर लेते हैं। देन ये हमारे पास है बेसन 1 प्याली और 1 प्याली हमने ली है आटे की। ये 1 बाय 1 लगाकर इसको हम दोबारा से इसको धोएंगे। चलें जी, अभी हम पहले इसको पानी से धो लेते हैं। फिर 2 दफ़ा पानी से निकाल लो। नहीं। ओके, ये देखें, अब पानी से धोने के बाद हम इसको अब धो रहे हैं बेसन के साथ। इसको आपने अच्छी तरह धोना है। जितनी अच्छी तरह से धुलेगी उतनी उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और पकते वक्त आपको अजीब सी जो एक स्मेल आती है वो नहीं आएगी। तो देख रहे हैं आप, हमने इसको बहुत अच्छी तरह से, जैसे किसी बहुत गंदे कपड़े को मल मल के धोया जाता है, उस तरह से हमने इस ओजड़ी को धोना है। ड्राई क्लीन करवा लिया करें। ये देखें जी, देख रहे हैं आप, हम इसको कितनी अच्छी तरह से धो रहे हैं। तो आपने भी जब इसको बनाना है तो इस बात का ख्याल रखना है कि सफाई बहुत ज़रूरी है। ये हमारे मैदे के लिए बड़ी अच्छी होती है। जिन लोगों को स्टमक में जलन का मसला हो या फिर कोई डाइजेशन इशू हो, मैदे से रिलेटेड कोई भी आपका इशू है ना, उसके लिए ये बेहतरीन है। महीने में 1 दफ़ा खा लिया करें। ये हमारा दूसरा, पहले हमने सिरके से इसको धोया है, फिर हमने इसको बेसन लगा कर धोया और अब हम गंदम के आटे से इसको धो रहे हैं। गंदम का आटा भी बड़ा अच्छा होता है स्मेल ख़त्म करने के लिए। ये देखें, अब हम आटा लगाकर भी इसको वैसे ही अच्छी तरह धोएंगे जैसे हमने बेसन से धोई है। स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बाकी तो जो थोड़ी बहुत जैसे गोश्त की होती है वो पकाते वक्त मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको क्या चीज़ एडिशनल ऐड करेंगे जिससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। अब जब आप इसको पकाएंगे, कुकर में रखेंगे तो स्मेल नहीं फैलेगी, ये गारंटी है। ये हम बाहर वॉश कर रहे हैं, सहन में जो हमारा सिंक लगा हुआ है, तो मक्खियों ने भी यलगार कर ली है। और जी, ये हमारी अच्छी तरह धुल चुकी है। अब इसको अच्छे से पानी से धोकर हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है ओजड़ी को काटने का। ये स्लाइस दिखाएं किस तरह से हम काट रहे हैं, कितने छोटे छोटे पीस है। हाँ, इतने छोटे छोटे पीस हमने इसको कट कर लेना है। ऑलराइट, ये हमने इसको काट के कुकर में डाल दिया है। इसमें हम डालेंगे प्याज और साबुत लहसुन। प्याज को हमने ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया। और अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया पिसा हुआ, चिली फ्लेक्स और हल्दी, और थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च पाउडर भी डालेंगे। ये सब चीज़ें हम कुकर में डाल के और इसको हम बंद कर देते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ये देखें, ये हमने ओजड़ी गला ली है
और इसको हमने कुकर से निकाल लिया है एक अलहदा से देगची में। अब हम इसको यहाँ पर भूनेंगे। देखें इसका पानी हो चुका है, तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। मैं एक्चुअली घी यूज़ करती हूँ, तो इसमें भी मैंने घी डाला है। आप लोग ऑयल डाल सकते हैं एज़ पर रिक्वायर्ड। और अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक का पेस्ट। लहसुन तो हमने साबित डाल दिया था, तो वो इसके साथ ही हो गया है प्याज के साथ। देखिए अब हमें प्याज भी नज़र नहीं आ रहा, वो भी मिक्स हो गया है और लहसुन भी मिक्स हो गया है। अदरक का पेस्ट हम इसमें डाल देते हैं तकरीबन 2 चम्मच। अदरक डाल के हम इसको कर लेते हैं। आई विश आई कुड मेक यू स्मेल। आप स्मेल करते इस वक्त इसमें किसी तरह की भी स्मेल नहीं है। ओजड़ी की जो वो एक स्पेसिफिक सी स्मेल होती है वो इसमें बिल्कुल ही नहीं आ रही है। उसकी रीज़न ये है कि जितना अच्छा हमने इसको धोया है और फिर उसके बाद जब हमने इसको गलाने के लिए रखा था कुकर में, तो हमने सब स्पाइसेस डाल दिए थे। उन स्पाइसेस की वजह से भी जो थोड़ी बहुत स्मेल थी वो ख़त्म हो गई है। और बाकी अब हम इसको अच्छे से भून रहे हैं। देखिए हमने इसमें अदरक डाल दिया, दही डाल के इसको भूना और गरम मसाला डाल के इसको हमने अच्छी तरह से भून लिया। और एंड में हमने इसमें हरा धनिया डाला है कटा हुआ, और थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ और स्प्रिंकल कर दिया। और ये हमारी फाइनल लुक तैयार है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।